बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। और नाज़रीन, रेगुलर शोज़ में हम ज़्यादातर और अमूमन हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ अपने अख्तिताम को पहुँची है और जिस तरह हुकूमती तब्दीलियाँ हुई हैं उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में जो बाज़गश्त जारी है, जो तब्दीलियों की एक हवाओं का सिलसिला जारी है, उसको हम रेगुलर अपने शोज़ में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आज हमारा एक स्पेशल शो है, क्योंकि रमज़ान में जो है ना सिर्फ कराची में बल्कि अब तो कराची के बाहर रावलपिंडी में भी आप देख रहे होंगे, मुसलसल अपडेट हासिल कर रहे होंगे कि रावलपिंडी में और गोजरा में रमज़ान क्रिकेट खेली जा रही है और GTV पे उसकी भरपूर कवरेज भी इसी तरह से की जा रही है ताकि नौजवान खिलाड़ियों का टैलेंट आपके सामने लेकर आया जा सके। ना सिर्फ रमज़ान क्रिकेट कराची में और पूरे पाकिस्तान में खेली जा रही है, बल्कि साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के ऐवानों में क्या हो रहा है ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और क्रिकेट के साथ साथ आज हम फुटबॉल के हवाले से भी बात करेंगे कि जहां एक जानिब फीफा पाकिस्तान की रुकनियत बहाल करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कभी फीफा हाउस पे जो है वो कब्जा हो जाता है, कभी जो है वो ग्राउंड्स के ऊपर कब्जे हो जाते हैं। तो आज हम फुटबॉल के हवाले से भी खुसूसी तौर पर बात करेंगे कि जहां पर कराची के ग्राउंड पर कब्जा माफिया ने कब्जा किया और अब जो है वहां पे क्या हालात हैं, इसकी तफसीलात भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। रमीज राजा ने क्लब क्रिकेट सीजन के इख्तिताम को शानदार करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड को असेंबलियों में नहीं जाना चाहिए। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी। क्रिकेट को मैं समझता हूँ कि असेंबलियों तक ना ले जाने की जरूरत है, उन्हें इस्लामाबाद क्रिकेट बोर्ड को इस्लामाबाद तक ना लेके जाए प्लीज। हुकूमत में तब्दीली से रमीज राजा के बतौर चेयरमैन PCB के मुस्तकबिल पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। मिसबाह उल हक। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी वुमेन टीम का ऐलान जुमेरात को किया जाएगा। दौरा यूरोप में पाकिस्तान टीम ने पहला मार्का मार लिया। मेहमान टीम को 3 के मुकाबले में 5 गोल से जेर किया। रिजवान की शानदार हैट्रिक। एशिया कप 2022 का शेड्यूल जारी। मेगा इवेंट 23 मई से इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में शुरू होगा। बेशम रमजान T20 कप के मैचेस, रावलपिंडी में कांटेदार मुकाबले जारी। टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल पेश करने वालों को KPL खेलने का मौका मिलेगा। मार्को रमजान क्रिकेट का फ्लड लाइट टूर्नामेंट सेमीफाइनल राउंड में दाखिल। टूर्नामेंट में नामवर क्रिकेटर्स की शिरकत। स्पेनिश ला लीगा में बड़ा अपसेट। कमजोर टीम रायो वैलेकानो ने बार्सिलोना को 1-0 गोल से शिकस्त दे दी। जी नाज़रीन, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज। मेरे साथ मौजूद हैं एक ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो लाहौर से आए, हमारे मेहमान खिलाड़ी और एक चैंपियन कैप्टन, स्टेट बैंक के एक अरसे तक लीड करते रहे, पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया और साथ साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद नवीद। अस्सलाम वालेकुम नवीद, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी अली भाई, ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसा गुजरा आपका कराची का दौरा, जो आप लाहौर से आए हैं रमज़ान क्रिकेट कवर करने के लिए? जी अली भाई, यहाँ पे इस टाइम तो 2 साल के बाद क्रिकेट जो है ना बहाल हुई है। कोरोना की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम थी और उसके अलावा जो ये नया नाज़माबाद में टूर्नामेंट हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा और आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट हो रहा है। 2 साल के बाद कोई भी प्लेयर मेरा ख्याल है ऐसे एक्सेप्टेशन नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा और लाइका PSL के मतलब के हिसाब से ये टूर्नामेंट मतलब करवाया जा रहा है और कराची के लोकल प्लेयर और पाकिस्तान प्लेयर भी इसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्या हाइप क्यों होती है कि आप कराची में हम बैठ के बात कर रहे हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में रमज़ान जब आता है तो प्लेयर्स का रुख होता है कराची की जानिब, सब बात करते हैं कि कराची में जाके क्रिकेट खेलनी है? जी अली भाई, जब मैं आया यहाँ पे तकरीबन मुझे आज 10 दिन हो गए आए हुए, तो इन 10 दिनों में मेरा ख्याल है मुझे कोई 35 से 40 लड़कों के फ़ोन आया जो हमारे जूनियर्स प्लेयर हैं, क्लब के भी, जो जानने वाले भी हैं कि जी हमारा भी किसी टीम में करवा दें, हमारा भी किसी टीम में करवा दें, हमारी बात करें। देखिए, सबसे अच्छा जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर कराची में होता है रमज़ान कप, और उसको मज़ीद अच्छा कर दिया गया है। ये जो भी नया नाज़माबाद टूर्नामेंट हुआ है, इसने उसको इतना खूबसूरत क्रिकेट हो गई है, इतनी मतलब क्रिकेट में कंपैरिजन आ गया, कंपटीशन चल रहा है कि यहाँ पर हर प्लेयर चाह रहा है कि यार किसी भी तरह से वहाँ जाया जाए और किसी भी टीम से मौका मिले और हम यहाँ पर क्रिकेट खेलें। अच्छा, अब ये तो आपने कराची में बात की, लेकिन अब तो माशाल्लाह रावलपिंडी में, गोजरा में, यहाँ भी रमज़ान क्रिकेट हो रही है। मुबीन राजा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो अब जो रमज़ान क्रिकेट का कैनवस जो है वो फैलता जा रहा है, वसी होता जा रहा है। जी अली भाई, ये क्रिकेट के लिए, क्रिकेट में मतलब ये जो चीज़ें आएंगी, इस तरह के टूर्नामेंट्स क्रिकेट में आएंगे तो आपको नए प्लेयर
प्लेयर जो है ना वो मिलेंगे क्रिकेट खेलने के लिए, वरना अदरवाइज तो पीसीबी के टूर्नामेंट के अलावा तो कोई टूर्नामेंट हो ही नहीं रहा। और पीसीबी का टूर्नामेंट कोई भी इवेंट जो है वो एक अरसे के बाद आता है, एक टाइम के बाद आता है। तो इसलिए ये टूर्नामेंट हो रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें क्रिकेटर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे हसन रजा जो कि टेस्ट प्लेयर हैं और वो इस क्रिकेट में इन्वॉल्व हुए हैं। इससे पहले तो जो भी टूर्नामेंट हो रहे थे, जो कुछ भी टेबल ऐसा लग रहा था कि टेबल के पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम टेबल में बनेगी, तो ये ऐसा लग, अब ये जो टूर्नामेंट अभी रमज़ान कप हुए हैं तो इसमें ऐसा लग रहा है कि अब इंशाल्लाह ताला क्रिकेट जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाएगी। चले इंशाल्लाह क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाएगी। हम बात कर रहे हैं रमज़ान क्रिकेट के हवाले से, ये तो बड़े एक लार्जर कैनवस के ऊपर बात की है मोहम्मद नवीद ने कि कराची में जो क्रिकेट खेली जाती है डिपार्टमेंटल क्रिकेट बड़ी ज़बरदस्ती रमज़ान के हवाले से। इसके अलावा अब जैसा कि आपके इल्म है कि गोजरा में रावलपिंडी में रमज़ान टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं, मुबीन राजा बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा बड़ा अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन जो असल खूबसूरती है कराची में और पूरे पाकिस्तान में रमज़ान क्रिकेट के हवाले से वो है स्ट्रीट क्रिकेट है, जो गलियों में सड़कों पे नौजवान हैं, लड़के हैं, वो लाइट्स लगा के क्रिकेट खेलते हैं और रमज़ान के इस फेस्टिविटी को जो एंजॉय करते हैं। और ये जो सिलसिला शुरू होता है रात तकरीबन कोई 10-11 बजे सिलसिला शुरू होता है और फिर सहरी से कुछ देर कबल तक ये सिलसिला जारी रहता है। आइए इस हवाले से ज़रा एक रिपोर्ट भी देखते हैं। कराची में माह रमजान में गलियों और सड़कों पर नाइट क्रिकेटर्स का राज। नमाज तरावी की अदायगी के बाद ही कराची के नौजवान बैट और बॉल संभाल लेते हैं। नौजवानों का कहना है कि रमजान की रातें क्रिकेट खेले बगैर अधूरी अधूरी सी लगती हैं। जस्ट हम लोग अपने शौक के लिए खेलते हैं और अपना रमज़ान में तो एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है, नाइट मैच होते हैं तो क्योंकि शॉर्ट टाइम होता है ड्यूटीज़ के अंदर, लाइक जो ऑफिस में हम लोग वर्क करते हैं तो शॉर्ट टाइम को लेकर हम लोग नाइट में आके थोड़ा खेलते हैं, एनवायरनमेंट अच्छा रहता है। कराची में आपको जगह जगह कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको क्रिकेट भरपूर मिलेगी। रमजान के मुबारक माह में रात गए सड़कों पर नौजवानों का शोर व गुल शहर कायद को एक अलग पहचान देता है। कैमरामैन अली रजा के साथ हनीफ माजोटी, GTV कराची। जी नाज़रीन, आपने पैकेज देखा रमज़ान क्रिकेट के हवाले से और स्ट्रीट क्रिकेट आप देख रहे हैं कि नौजवान कितने ज़ौक़ और शौक़ के साथ खेलें। नवीद, पूरे पाकिस्तान में खेली जाती होगी, तो लाहौर में भी खेली जाती होगी इस तरह की सड़कों पे, गलियों में, मोहल्लों में क्रिकेट? जी अली भाई, टेबल का जो है ना लाहौर में सबसे ज़्यादा खेला जाता है। लाहौर में रमज़ान में भी आगे पीछे भी लोग खेलते हैं। रमज़ान में तकरीबन अफ्तारी के इशा की तरावी के बाद पढ़ने के बाद लोग जो हैं वो सहरी तक सुबह टेबल क्रिकेट खेलते हैं, जगह जगह गलियों में, ग्राउंड्स में भी। इवन क्या वहाँ पर सोसाइटीज़ में वहाँ पर लाइटें लगी हैं जहाँ पर उनका फ़ायदा उठाते हैं, जाके क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट का उनका पाकिस्तान में आपको पता है कि इस टाइम क्रिकेट का शौकीन ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए गली में क्रिकेट ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कराची में जब हम रात को जाते हैं तो तकरीबन हर रोड के ऊपर जो है ना रात में लोग पीपल जो है वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं क्रिकेट। ठीक है, अभी बात करते नवीद है कि पूरे पाकिस्तान के लोग जो है और जो प्लेयर है वो कराची आके रमज़ान क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो इसी तरह लाहौर से आए हैं उमर अकमल और रावलपिंडी इस्लामाबाद से आए हैं रोहिल नज़ीर कराची में रमज़ान क्रिकेट खेलने। आइए सुनते हैं पहले कि उमर अकमल ने इस रमज़ान क्रिकेट के हवाले से क्या कहा और उनकी क्या राय इस रमज़ान क्रिकेट के बारे में। माशाल्लाह लास्ट सीज़न से बहुत आउटस्टैंडिंग ग्राउंड बनाई है। आरिफ हबीब साहब को बहुत बहुत मुबारक हो, वो इस तरह की रौनक लगाते हैं रमज़ान में। और टूर्नामेंट की पूरी कमेटी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ है और इंशाल्लाह ताला होपफुली ये वाहिद टूर्नामेंट है कि हम लोग खुद आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ की ग्राउंड विकेट्स बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी टीमें आके खेलती हैं। और मैं थैंक यू करता हूँ एसोसिएट का, आज़म भाई का, नदीम भाई का, जो मुझे यहाँ पे बुलाते हैं और यहाँ पे मैं खेलता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। नाज़रीन, आपने उमर अकमल की गुफ्तगू सुनी, आपने उमर अकमल को खेला जो है रमज़ान टूर्नामेंट नया नाज़ाबाद में ख़त्म हुआ। उमर अकमल इस फॉर्म में नज़र नहीं आए जिस तरह से हम उनको देखते हैं, कि आपको उसकी क्या वजह लगती है? हालांकि ये वो टूर्नामेंट था कि जहाँ पे वो अपने आप को कैमरों के सामने, तमाशाइयों के सामने और जो सिलेक्टर्स हैं उनके सामने बड़ा अच्छा अपने आप टैलेंट शो कर सकते थे। जी अली भाई, आपने बहुत अच्छी बात की है। ये उमर अकमल जो है देखें एक गैप के बाद आए हैं, इनके ऊपर बैन था, बैन के गैप के बाद ये क्रिकेट में वापस आए हैं और इनके पास ये बहुत अच्छा मौका चांस था, तो इनको यहाँ पर परफॉर्म करना चाहिए था। लेकिन वो अभी उनकी फिटनेस बेहतर लग रही है पहले से, वो थोड़ी फिटनेस, आपको पता है कि जब एक प्लेयर आउट ऑफ क्रिकेट हो जाए तो उसके में जो फील्ड में जाके उससे वो वाला परफॉर्म करना मुश्किल होता है कि जिस तरह की उमर अकमल नज़र आ रहा है कि उमर अकमल को मुश्किल दरपेश हो नज़र आ रहा है। वरना ऐसी क्रिकेट में तो उमर अकमल बहुत अच्छी, लास्ट 2 साल पहले मुझे याद है कि हमारे खिलाफ ही उमर अकमल ने 50 रन किए थे, तो वो बड़ी फॉर्म जो है ना वो अभी वाकई में नज़र नहीं आई। लेकिन इनको मजीद थोड़ा अपने आप को अभी मेहनत करनी होगी क्रिकेट में। आपको नहीं लगता रमज़ान क्रिकेट है बहुत
सारे प्लेयर को, जैसे खुशदिल शाह की अगर मैं एग्जांपल दे दूं, ये रमज़ान क्रिकेट खेल के ही बड़े ज़बरदस्त T20 के वो प्लेयर बने। आपको नहीं लगता कि वर्ल्ड कप आने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, अगर यहाँ पे वो इस प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से यूज़ कर लेते, उसके बाद उनकी फॉर्म वापस आती है, फिर डोमेस्टिक में जाके रन करते, फिर ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है, क्योंकि हुक पुल और कट बड़ा अच्छा खेलते हैं वो, तो उनके लिए वहाँ बड़ा फ़ायदा होता। खुशदिल शाह आपको मैं बताऊं 3 साल पहले ये आए थे रमज़ान क्रिकेट में, जब हम भी यहीं पे थे उस टाइम इनको देखा था यहाँ पर। रमज़ान क्रिकेट में कंटिन्यू इन्होंने क्रिकेट खेली है। उस क्रिकेट के बाद खुशदिल शाह जो है ना वो क्रिकेट में नजर आए हैं। क्रिकेट में मतलब कि ये खुशदिल शाह को रमज़ान क्रिकेट ने ही प्रमोट किया है। और इस साल भी मुझे लग रहा है इंशाल्लाह कि आप नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान टीम में कोई प्लेयर इस साल रमज़ान कप का लाजमी देखेंगे, जैसा कि ये टूर्नामेंट हो रहा है और लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा टूर्नामेंट में इसमें लड़के नजर आ रहे हैं, बड़ा अच्छा टैलेंट नजर आ रहा है। और जिस तरह हमने उमर अकमल की बात की है, तो रोहिल नज़ीर भी इस रमज़ान क्रिकेट को खेलने के लिए कराची आए थे, और रोहिल नज़ीर का इस रमज़ान क्रिकेट के हवाले से क्या कह रहा था, आइए सुनते हैं। बहुत ज़बरदस्त। मैं तकरीबन पहले भी डिपार्टमेंट क्रिकेट थी जब स्टेट बैंक की तरफ से खेलता था, वह भी काफ़ी इंजॉय करता था। अभी 2-3 साल हो गए खेल रहा हूँ, तो ज़बरदस्त है। बस अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो काफ़ी कुछ इम्प्रूव करने का मौका है। आदि इसमें यही कंपटीशन सख्त होता है, स्पिनर्स अच्छे होते हैं, स्पिन खेलना अच्छी आती है क्योंकि स्पिन ब्रेक होता है, तो बीइंग अ प्लेयर आप इम्प्रूव करते हो T20 क्रिकेट स्पेशली। और रमज़ान में जैसे यहाँ पे लाइट्स का शहर है, वैसे भी बेस्ट विशेज़ हैं जो लोग ये टूर्नामेंट करा रहे हैं, जैसे हम लोग यंगस्टर्स यहाँ पे आके खेलते हैं। जी नाज़रीन, आपने रोहिल नज़ीर की गुफ्तगू सुनी, वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं रमज़ान क्रिकेट को। जहाँ हमने देखा उमर अकमल ने बोला रमज़ान क्रिकेट बड़ी ज़रूरी है, वहाँ रोहिल नज़ीर जैसे यंगस्टर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टूर्नामेंट और इस किस्म के दीगर टूर्नामेंट जो खेल के गए। जी रोहिल नज़ीर भी लास्ट 3-4 साल से खेल रहे हैं ये वाला टूर्नामेंट, और पाकिस्तान अंडर 19 और बल्कि स्टेट बैंक से आपके साथ भी खेले। जी, स्टेट बैंक में मेरे साथ भी खेले हैं, ये हमारी कप्तानी में भी खेले हैं यहाँ पर आकर। ये अंडर 19 के बाद अंडर 19 से ही हमने इन्हें कैरी किया था, और ये बहुत अच्छे बैट्समैन और विकेट कीपर बैट्समैन है। लेकिन ये भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए रमज़ान क्रिकेट में कि जिस तरह का इनका नाम था, जैसे वो हारिस ने PSL में रन किए हैं, कि विकेट कीपर किए। इनका जो इनको अपना कंपटीशन देखना चाहिए, हमारा कंपटीशन कहाँ, उस हिसाब से मेहनत करनी चाहिए, उस हिसाब से क्रिकेट खेलनी चाहिए, ठीक है, और परफॉर्म करना चाहिए। जी नाज़रीन, जहाँ कराची में और पूरे पाकिस्तान में रमज़ान क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गोजर खान में रमज़ान क्रिकेट बड़े ज़बरदस्त तरीके से खेली जा रही है। तमाशाइयों का बड़ा यहाँ पे जोशो खरोश है, खिलाड़ी बड़े पुरजोश हैं यहाँ पे। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, आइए देखते हैं। रावलपिंडी गुज्जर खान में GTV के इश्तराक से मारखोर स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के ज़ेरे तमाम मारखोर रमजान कप जारी है। टूर्नामेंट के रूह रवां कौमी क्रिकेटर हसन रजा ने कहा कि गुज्जर खान की तारीख में बेहतरीन इवेंट के इनेकाद से मुकामी सतह पर क्रिकेट को फरोग मिलेगा और यहाँ से पाकिस्तान के लिए नया टैलेंट सामने आएगा। कल मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि पेशावर ज़ालमी के ओपनिंग बैट्समैन हैदर अली और पाकिस्तान में डोमेस्टिक में भी रिसेंटली डबल सेंचुरी उन्होंने की है। जो चौके छक्के उन्होंने लगाए हैं, जो क्लास दिखाई है, यहाँ पर क्राउड ने बहुत एंजॉय किया। ऑलमोस्ट सदर गुजर खान क्रिकेट एसोसिएशन राजा असगर कियानी और दीगर ने कहा कि इस इवेंट में मुतअद्दिद PSL खिलाड़ी शरीक हैं जिन्होंने अपने जलवे दिखाए। गुज्जर खान की अवाम ने क्रिकेट के बड़े इवेंट को खूब सराहा और जोक दर जोक मैचेस देखने के लिए ग्राउंड का रुख कर रहे हैं। पहले की तरह अब दोबारा कराची से क्रिकेट पंजाब की तरफ मुंतकिल हो रही है। गुजर खान की अवाम इतनी खुश है और देखें क्राउड कितना इधर। इस साल क्रेडिट गोज टू टूर्नामेंट कमेटी जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अब कराची से सारी जो क्रिकेट है, नाइट क्रिकेट ट्रांसफर होती आएगी पंजाब की तरफ। टूर्नामेंट का फाइनल 27 अप्रैल को खेला जाएगा। कैमरामैन अंजुम डार के साथ इब्रार हुसैन अस्तोरी, GTV न्यूज, रावलपिंडी। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद रमज़ान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे और अनवर अली हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे हम रमज़ान क्रिकेट के बारे में क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं रमज़ान क्रिकेट के हवाले से। मोहम्मद नवीद हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे रमज़ान क्रिकेट के हवाले से। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के ज़बरदस्त ऑलराउंडर अनवर अली ने, और अनवर अली से हम जानेंगे कि रमज़ान क्रिकेट का मेला इस वक्त किस तरह से जारी है। अली भाई, रमज़ान क्रिकेट ऑलवेज देखिए हमारे लिए काफ़ी मेला लगा रहता है कराची के क्रिकेटर्स के लिए, फिर प्लस जो है ना पूरे पाकिस्तान से क्रिकेटर्स आते हैं, तो उन सब के लिए ये है कि एक रमज़ान फेस्टिवल की जो क्रिकेट है और यहाँ पर हम
इंजॉय करते हैं। फिर प्लस ये कि एज ए प्रोफेशनल प्लेयर हमारे लिए अच्छी क्रिकेट हमें मिलती है अच्छे ग्राउंडों में, जैसे नया नाजोबाद और पास में हम लोग मोइन भाई के ग्राउंड में भी और असगर अली शाह वहाँ भी खेलें, तो ये हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। अनवर, ये बताइए रमज़ान क्रिकेट कितनी फ़ायदेमंद होती है प्लेयर्स के लिए, कितनी बेनिफिशियल होती है, कितनी आपको इससे प्रैक्टिस मिलती है, और फिर जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं या दीगर लीग्स खेलते हैं तो उससे फिर कितना फ़ायदा होता है इस रमज़ान क्रिकेट से जो आपको सीखने को मिलता है? देखें अली भाई, बिल्कुल रमज़ान क्रिकेट देखें T20 क्रिकेट होती है और उसमें हमें बहुत हेल्प मिल जाती है, क्योंकि हम पाकिस्तान में अपनी सुपर लीग हो गई, नेशनल T20 हो गई, फिर दुनिया भर में T20 क्रिकेट हो गई लीग के शक्ल में, तो उसके लिए हमें हमारे लिए एक अच्छी प्रैक्टिस है, और जो अपकमिंग प्लेयर्स होते हैं और जो यंगस्टर होते हैं उनके लिए अच्छा मौका होता है, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जब रमज़ान में इस तरह के कम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स होते हैं। अंदर फिटनेस के हवाले से क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भी पाकिस्तान में एक अच्छे ऑलराउंडर की, एक मुस्तनद ऑलराउंडर की बड़ी कमी महसूस की जा रही है, इस हवाले से अपने कमबैक के लिए क्या सोच रखते हैं आप? देखिए अली भाई, मैं उसी को टारगेट रख के जहाँ भी खेल रहा होता हूँ और जहाँ भी मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ, बिल्कुल पाकिस्तान जो है ना उसी का अहम रख के करता हूँ। देखें बिल्कुल पाकिस्तान में एज ए ऑलराउंडर जो 6-7 नंबर में बैटिंग में स्लॉट है और एज ए फास्ट बॉलर ऑलराउंडर, तो उसको मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं दोबारा कमबैक करूँ और पाकिस्तान के लिए एक लंबे अरसे के लिए सर्व करूँ। नवीद, क्या समझते हैं आप, कितनी ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान को एक अच्छे ऑलराउंडर की? फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर ऐसा कोई ऑलराउंडर नज़र नहीं आ रहा कि जो पाकिस्तान को मैच जितवा सके, जो जिसमें इतनी एबिलिटी हो कि किसी भी टाइम जाके मैच को चेंज कर दे। जैसे अब्दुल रज़ाक थे पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर, और राना नवीद भी थे, और विकेट कीपिंग में कामरान अकमल थे, ये भी ऑलराउंडरों में आ जाते हैं। सब लोग जिन जो डबल काम करते हैं वो ऑलराउंडर होते हैं। अंदर, मुल्तान सुल्तान एक चैंपियन टीम है और आपने इस साल पाकिस्तान सुपर लीग मुल्तान सुल्तान के लिए खेली, कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर तो आप लोगों के लिए एक घर की तरह है, तो कितना आपने मिस किया क्वेटा ग्लैडिएटर्स को और कितना मुल्तान सुल्तान के इस एक्सपीरियंस को आपने एंजॉय किया? नो डाउट, बिल्कुल। जब से PSL और हमारी अपनी लीग जब स्टार्ट हुई तो मैंने लास्ट 6 एडिशन मैंने कोयटा ग्लैडिएटर से खेले, और बिल्कुल मैंने कोयटा को मिस किया, लेकिन एक नई फ्रेंचाइज और नई लीग मुल्तान सुल्तान मैंने बहुत इंजॉय किया। मुल्तान सुल्तान के डग आउट को ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, और बड़ा मज़ा आया। और फिर इससे अच्छी चीज़ ये थी कि हम डिफेंडिंग चैम्पियन थे और इस साल भी हम फाइनल खेले। नो डाउट हम फाइनल नहीं जीते, लेकिन थ्रू आउट अगर देखा जाए तो इस PSL में मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छी नवीद, आपने PSL को किस तरह से देखा? क्योंकि PSL एक बड़ा इवेंट है और लोग इसको बहुत एंजॉय करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाबी को किस तरह से देखते हैं आप? PSL से फ़ायदे तो पाकिस्तान क्रिकेट को T20 में क्रिकेट में हुए हैं ना। PSL के एक अच्छा इवेंट होता है, एक अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में होने की वजह से ये आपको नए क्रिकेटर, नए टैलेंट, और जो इन्होंने रखा हुआ है कि अंडर 19 प्लेयर लाजमी खिलाना है, इमर्जेंट प्लेयर लाजमी खिलाना है, ये बहुत अच्छी जो है ना वो एक्टिविटी है क्रिकेट के लिए। और अनवर, पाकिस्तान इंडिया सीरीज़, इसको लेके सब बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीरीज़ होनी चाहिए। आप उस अंडर 19 टीम का हिस्सा थे जहां पे आपने बड़ी उम्दा कारकर्दगी दिखाई और एक लो स्कोरिंग मैच में इंडिया को फाइनल में शिकस्त दी। अभी रमीज़ राजा साहब बात कर रहे हैं कि जी 4 नेशन सीरीज़ होनी चाहिए, तो पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ एज ए क्रिकेटर आप कितनी ज़रूरी समझते हैं और कितना इससे प्लेयर्स को, दोनों मुल्कों के प्लेयर्स को फ़ायदा हो सकता है? देखिए अली भाई, पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में बहुत एज अ प्लेयर भी, फिर अगर आप एज अ फ़ैन कह लें, और दोनों कंट्री के जितने चाहने वाले हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, तो वो सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ हैं और आपस में खेलें। और ये है कि जब आप खुद खेल रहे हो अगेंस्ट इंडिया और जब आप उस डग आउट को या ड्रेसिंग रूम को और अगेंस्ट उनके खेल रहे हो तो बड़ा बूस्ट मिलता है और बड़ा मज़ा आता है। हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं एज अ प्लेयर। थैंक यू सो मच। ये थे अनवर अली हमारे साथ, और बात करते हैं रमज़ान क्रिकेट के हवाले से। इस पर लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं अनवर अली से और मोहम्मद नवीद से रमज़ान क्रिकेट के हवाले से, और अब जानेंगे मोहम्मद नवीद से कि रमज़ान क्रिकेट में मज़ीद जो है वो किस तरह से ये देख रहे हैं और कितना टैलेंट पाकिस्तान को इस रमज़ान क्रिकेट से मिल सकता है। जी नवीद, क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को कितना टैलेंट इस क्रिकेट से मिल सकता है, और जिस तरह से आरिफ हबीब साहब ने काम किया है, आपको लगता है कि ये काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं शायद उनसे ज़्यादा बेहतर काम करके चले गए आरिफ हबीब साहब, क्योंकि एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म नौजवान क्रिकेटर्स को उन्होंने फराहम किया है? देखें, आरिफ हबीब साहब क्रिकेट की
दुनिया में भी एक बहुत बड़ा नाम है। अभी उन्होंने पाकिस्तान पीसीबी बोर्ड को भी जो है ना वो बहुत अच्छा स्पॉन्सर किया है। और देखें अभी जैसा कि इन्होंने ये टूर्नामेंट जो करवाया, मेरा ख्याल ये भी है कि ये ऐसे टूर्नामेंट जो है ना पीसीबी में जो सीट्स पे लोग बैठे हैं वो कुछ देखें, जो टेस्ट प्लेयर भी हैं, डोमेस्टिक प्लेयर भी बैठे हुए हैं वहाँ पर। और जबकि वो जैसे वो जिस दिन वो आए थे उससे बुरा हाल ही हुआ क्रिकेट का, उससे बेहतर कुछ नहीं हुआ, जो कि उनको बेहतर करनी चाहिए थी। अब ये देखें कि आपके स्टार प्लेयर के कमबैक जो हैं वो लग रहा है कि जो आरिफ हबीब साहब करवाएंगे, जैसे कि इरफान खेल रहे हैं, जैसे उन्होंने बॉलिंग कर दी है। और ये जो चीज़ें हैं ये हमें उनको भी सोचनी चाहिए कि ये काम हम लोगों को करने चाहिए थे। हम ऐसे टूर्नामेंट करवाते हैं, ना कि आरिफ हबीब साहब तो करवा ही रहे हैं, वो तो हर साल करवाते हैं। वो तो ऐसा टूर्नामेंट उन्होंने करवा दिया कि आप उनको वो सिलेक्टर्स देख रहे होंगे कि ये टूर्नामेंट जो हो रहा है यहाँ से हम किस प्लेयर को पिक कर सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है पीसीबी से कि ज़रा ये जो आप सीट्स पे बैठे हैं काइंडली बाहर आएँ और आके ग्राउंड्स पे वर्क करें, तो बेहतर होगा क्रिकेट के लिए। ये नवीद, अभी आपने इरफान का जिक्र किया और इरफान ने रमज़ान टूर्नामेंट में कुछ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, कुछ उनको इनामात भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मिले। तो मोहम्मद इरफान अपने कमबैक के हवाले से और रमज़ान क्रिकेट के हवाले से क्या कहते हैं, आइए वो सुनते हैं। कराची जो रमज़ान क्रिकेट बहुत मशहूर है, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी रमज़ान में आके क्रिकेट खेला हूँ, तो काफ़ी एंजॉय करते हैं इस क्रिकेट को। क्योंकि पीछे 2 साल से कोविड की वजह से मैचेस और क्रिकेट से थोड़ा दूर रहे हैं लोग, तो ये टूर्नामेंट को काफ़ी मिस कर रहे हैं। तो इस टूर्नामेंट को और जितने भी रमज़ान क्रिकेट यहाँ पे हो रही है इसको एंजॉय कर रहे हैं। और इसके बाद सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो हमारा T20 हो रहा है वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, उधर आपको अच्छा बाउंस मिलता है फास्ट बॉलर के लिए। तो मेरी कोशिश जारी है, बाकी देखेंगे इंशाल्लाह जिधर मुझे चांस मिला मैं पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करूंगा। क्या लगता है आपको इरफान की वापसी के क्या इम्कान आते हैं, क्योंकि बॉलिंग तो बड़ी ज़बरदस्त करके गए वो रमज़ान क्रिकेट में। अली भाई देखें, इरफान जब भी पाकिस्तान क्रिकेट में खेले हैं उनका एक रोल अदा रहा है। वो पूरी दुनिया की क्रिकेट में इस टाइम सबसे लंबी हाइट वाले फास्ट बॉलर हैं। और जैसी वो कराची की इन पिचों पे बॉलिंग कर रहे हैं और यहाँ पे वो लग रहा है कि इस टाइम वो बहुत अच्छे, इवन कि उन्होंने इस इवेंट में 2 से 3 ऐसे मुश्किल कैच पकड़े हैं कि जो कि उनकी हाइट के बिल्कुल अंगेज थे, लेकिन उन्होंने शो किया कि जी मैं पूरा फिट हूँ इस टाइम। जी मोहम्मद नवीद के साथ हम बात तो करें रमज़ान क्रिकेट के हवाले से, लेकिन जिस तरह हमने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा था कि आज हम क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल पे भी बात करेंगे। और नया नाज़िमाबाद में ही रमज़ान फुटबॉल टूर्नामेंट भी जारी है और वहाँ पे एक एक्शन लिया गया, और एक ऐसा एक्शन लिया गया जो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट अमूमन हम देखते नहीं हैं। इस हवाले से नासिर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी नासिर इस्माइल साहब, क्या इस हवाले से तफसीलात है, ये क्या एक्शन आपने लिया है और इसकी वजूहात क्या हैं? एक मैच यहाँ पे नेशनल शाहीन का और बाबुल स्पोर्ट्स का खेला गया, उस मैच को देखने वालों ने और हमने खुद एज ए टेक्निकल ऑब्जर्वर ऑब्जर्व किया कि वो मैच फिक्स हो रहेगा। और बाकायदा हमने भी उसका तरीका यार ये कि मैच रेफरी रिपोर्ट देता है, मैच रेफरी के बाद मैच कमिश्नर के बाद रिपोर्ट आती है, उन दोनों की रिपोर्ट्स कंपाइल होकर टेक्निकल हेड के पास, जैसे कि मैं टेक्निकल हेड कर रहा हूँ, हमने अपने एक्सपर्ट्स को भी भेजी वो वीडियो के क्लिप्स वगैरह दोनों की, तो उन्होंने हमें ओपिनियन दिया। अब ये समझ लें कि पूरा हमारे साथ उन्होंने मशावरत के बाद ये डिसीजन दिया कि हाँ ये मैच कम्प्लीटली फिक्स है। तो हमने डिसीजन लिया, पाकिस्तान की तारीफ रकम की और उन दोनों टीमों को टूर्नामेंट से आउट करके जो टीम डिजर्व करती थी बर्मा अफरीदी, उसको सेमीफाइनल खेलने का मौका दिया। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है जो हमने रकम किया। और इंशाल्लाह मैच फिक्सिंग के जो मामलात हैं क्रिकेट के बाद फुटबॉल में उसका तदारुक होगा और उसकी शुरुआत हमने की है। नासिर इस्माइल साहब, अब पाकिस्तान के ऊपर से पाबंदी हट रही है, फीफा पाकिस्तान को दोबारा से जो एनरोल कर रही है, दोबारा से रिकग्नाइज़ कर रही है, और ये बड़ी खुश आइंद खबर है पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से। अब आप क्या अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, क्योंकि आप सीजन कोच हैं, ग्रास रूट फुटबॉल से आप वाबस्ता हैं, तो पाकिस्तान में फुटबॉलर्स के लिए अब क्या उम्मीदें हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्द ही जैसी नॉर्मल कमेटी के मामला हल होंगे, फीफा उनको बहाल करेगी और फुटबॉल हाउस का कब्जा तो उनको मिल गया है, लेकिन अकाउंट्स का उनका जो बहाल होना वो बहुत ज़रूरी है। जैसे ही फीफा बैन लिफ्ट करेगी, हमारी बहुत सारी इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ है, हमारा टैलेंट इंतज़ार में है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसके अंदर बच्चे खेल भी रहेंगे। सिंध सुपर लीग हुई अभी, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा टैलेंट निकला, नया नाज़िमाबाद रमज़ान टूर्नामेंट है, इसमें से बहुत ज़्यादा टैलेंट निकला। तो बच्चे तैयार हैं, जैसे ही पाबंदी लिफ्ट होगी आप देखेंगे कि फुटबॉल की एक्टिविटीज़ दोबारा बहाल हो जाएगी। जी नासिर इस्माइल साहब, पाकिस्तान में फुटबॉल की बहाली के वाले साहब बात कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में जो फीफा की पाबंदी जो ख़त्म हो रही है और पाकिस्तान को जो दोबारा से फीफा की रुकनियत दी जा रही है, इस हवाले से ना सिर्फ फुटबॉलर्स की क्या राय है, जाफ़र खान इस हवाले से क्या सोच रखते हैं, इसके अलावा जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो इस हवाले से क्या सोच रखते हैं, और फुटबॉल के कोचेज इस हवाले से क्या सोच रखते हैं, आइए ज़रा वो भी सुनते हैं। हाल में कि आइंदा हमें ऐसे इक़दाम करने पड़ेंगे कि इन चीज़ों से बचा जाए, और काफ़ी लोगों का मुस्तकबिल इससे आबाद है, खेल से बहुत शौक़ रखते हैं लोग और खेलते भी हैं और देखना भी पसंद करते हैं।
तो बहुत ज़्यादा खुश आइंद है कि पाकिस्तानी फुटबॉल फिर देखने को मिलेगी लोगों को, और उम्मीद करते हैं कि ये मज़ीद तरक्की करेगा। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे जो मुस्तकबिल बच्चों का है उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा है, और हमारे फुटबॉल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि पिछले 6 साल से जो है ना जो 13 का प्लेयर था वो बेचारा बहुत जो है ना उसको कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं मिला, कोई इंटरनेशनल कंपटीशन नहीं मिला उसको, तो इस वजह से जो है ना ये बहुत खुशान बात है कि हमें जो है ना ये फीफा वापस बहाल कर रही है। फीफा इंटरफेयर करने शुरू हो जाएगा पाकिस्तान के फुटबॉल में, पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन एक्टिव हो जाएगी और मज़ीद पाकिस्तान के जूनियर्स के लिए ज़्यादा प्रोग्राम मिलेंगे, जिनको इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलने का मौका मिलेगा, वो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। यकीनन एक खुशाइन कदम होगा, क्योंकि फीफा की पाबंदी की वजह से जो नुकसानात हुए हैं पाकिस्तान फुटबॉल पे, जो खिलाड़ी 4 साल से 5 साल से जो 18 साल के थे वह पहुंच चुके हैं 24 साल तक, तो एक बड़ा नुकसान था जो पाकिस्तानी फुटबॉलर्स के साथ हुआ है। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान में फुटबॉल बहाल हो और पाकिस्तान में जो फुटबॉल का ज़बरदस्त टैलेंट है ये फिर पाकिस्तान का नाम अपने उम्दा खेल के ज़रिए जो है वो रोशन कर सके। लेकिन जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की फुटबॉल की रुकनीत बहाल होने जा रही है, वहाँ हम देखते हैं कि फुटबॉल के मामला जो है वो किसी तरह से संभलने का नाम ही नहीं ले रहे। कभी फीफा हाउस पे कब्जा हो जाता है, कभी लोकल जो फुटबॉल ग्राउंड है जो कराची में अजीज़ाबाद के इलाके जौहराबाद में जो ग्राउंड है कभी उसमें कब्जा हो जाता है। ये जो कब्जा है ये क्यों होता है? फुटबॉल के ग्राउंड पे कब्जा क्यों आखिर होता है? ग्राउंड जो है जौहराबाद फुटबॉल ग्राउंड के नाम से है, और इस ग्राउंड को हमारा दोस्त था वहाँ का काउंसलर भी था सलीम, हमने मिल के और वहाँ पे मंसूरी, ये बड़ा ही तारीखी क्लब है कराची का और इसकी बड़ी अचीवमेंट्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि जब वहाँ पे सलीम का इंतकाल हुआ तो उसके बाद से वहाँ के लोगों ने गाड़ियों की पार्किंग अंदर लगा दी। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे इतवार बाज़ार माफिया, बुध बाज़ार माफिया, उन्होंने कब्जा डाला। फिर वहाँ पे जो पैसे का रेल में हुआ आपस के अंदर, तो मोहल्ले वालों को आइसोलेट किया गया, धमकियाँ भी दी गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुना है कि जी उस ग्राउंड को खाली कर दिया गया, उसमें बाज़ार की जो है वो परमिशन कैंसिल की गई, लेकिन बार बार वो अप्रोच कर रहे हैं। और यहाँ पे बेहतरीन टूर्नामेंट हमने कराए हैं, कराची के टॉप टूर्नामेंट्स हमने कराए, कराची की टॉप टीमों ने यहाँ के परफॉर्म किया, इंटरनेशनल प्लेयरों ने आके परफॉर्म किया। लेकिन पिछले दफ़ा यहाँ पे गाय वैसे भी मोहल्ले वालों ने अंदर बांध दी, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है और एक बड़ी खुशाइन बात नहीं है स्पोर्ट्स के लिए। टेप बॉल की क्रिकेट भी वहाँ पे बहुत अच्छी होती है। शहरियार गनी वहाँ की एक ऐसी प्रोडक्ट है क्रिकेट की, जहाँ से वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बने, इंटरनेशनल क्रिकेटर बने, बहुत सारे और क्रिकेटर भी वहाँ से निकले। तो मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि इस ग्राउंड की बाउंड्री वॉल को बड़ी करके बाकायदा इसके अंदर ग्रास लगा के, इसके अंदर लाइटों की तस्वीर आराइश करके इसको प्रॉपर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए दोबारा से बहाल किया जाए, जैसे कि दूसरे ग्राउंडों को किया गया। और इस वक्त जो हमारे डीसी और एडमिनिस्ट्रेटर ताहर सलीम साहब, उनकी बड़ी इस वक्त मैं समझता हूँ कि काविशें हैं स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए और इलाके की सफाई सुथराई के हवाले से। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इस ग्राउंड को नज़र में रखें और इसमें जितना भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट है उसको निकाल के इस फुटबॉल की और क्रिकेट की एक्टिविटी के लिए बात करें। जी थैंक यू सो मच नासिर इस्माइल साहब, आप फुटबॉल के हवाले से बात करते। नवीद से भी ज़्यादा जानेंगे। नवीद, ये जो क्रिकेट के मैदानों पे कब्जे हो जाते हैं, फुटबॉल के मैदानों में कब्जे होते हैं, हॉकी के ग्राउंड्स पे कब्जे हो जाते हैं, इससे प्लेयर्स को कितना नुकसान होता है और कितना ज़्यादा आपके माशरे पे इसके असरात आते हैं? जी देखिए, ये जो चीज़ें हैं अली भाई, ये चीज़ें क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स में चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे नुकसान होते हैं। इससे जो हमारी न्यू जनरेशन है वो दूसरी एक्टिविटीज़ में आ जाती है, मोबाइल गेम्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, उनसे आंखों का मसला बन जाता है और ये स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाते हैं। ये जब स्पोर्ट्स ख़त्म हो जाएगी या स्पोर्ट्स कम हो जाएगी तो लोग जो हैं वो, हमारी जो न्यू जनरेशन है उससे हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होगी तो हम ऑब्वियसली फिर जो स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ेंगे, जो पाकिस्तान में बढ़ भी रहे हैं। आज हमने शो में कोशिश की है कि बात करें रमज़ान क्रिकेट के हवाले से और फुटबॉल के हवाले से, लेकिन साथ साथ हुकूमत की तब्दीली के बाद ये बाज़गश्त सुनी जा रही है कि रमीज़ राजा साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए और एक स्कूल ऑफ थॉट का कहना है कि इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगले जो पीसीबी चेयरमैन होंगे या आया वो ज़का अशरफ होंगे या फिर वो नजम सेठी साहब होंगे। तो ज़रा नवीद से जानते हैं, नवीद आपके ख्याल में क्या इस्तीफ़ा देना चाहिए? क्योंकि जैसे ही हुकूमत बदलती है तो पीसीबी चेयरमैन को जाना पड़ जाता है। तो जिस ग्रेस के साथ रमीज़ राजा आए थे, आपको लगता है कि जो उनकी शख्सियत है जिस तरह से, कि उनको खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या आप समझते हैं कि अभी उनको रुकना चाहिए और हालात का इंतज़ार करना चाहिए कि ऊँट किस करवट बैठेगा? ऐसा कि हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि जब हुकूमत चेंज होती है तो इन सीट्स पे बंदे भी चेंज होते हैं। तो रमीज़ राजा साहब को अपनी रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए कि इससे पहले कि इन जब हुकूमत में अभी जो चेंजिंगें चल रही हैं, जब एक बैठ जाएगी, जब बोर्ड बैठेगा तो होप है कि 95% के इनको चेंज कर दिया जाएगा। नवीद, आप खुद डिपार्टमेंट क्रिकेट भी खेले हैं और अभी हम बात भी कर रहे हैं कि अगर नजम सेठी आ जाते हैं या ज़का अशरफ आ जाते हैं, क्योंकि हुकूमत के जाने के बाद लोगों की बड़ी उम्मीद हो गई है, प्लेयर्स की बड़ी उम्मीद हो गई है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो दोबारा से स्टार्ट होगी और इस हवाले से कुछ शायद काम भी शुरू हो चुका है। कितनी ज़रूरी है डिपार्टमेंटल क्रिकेट?
जी देखें, अब होनी तो चाहिए। जैसे भी कोई नया चेयरमैन आएगा तो मेरा अपना पर्सनल ख्याल ये है कि बल्कि जो क्रिकेटर, हर क्रिकेटर यहाँ पर मेरे तकरीबन कोई 60-70 क्रिकेटर जो फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं उनसे बात हुई है, हर क्रिकेटर इस वजह ये चाह रहा है कि अब ये एक्सेप्टेशन कर रहा है कि यार अब गवर्नमेंट चेंज हुई है और अब जो नई गवर्नमेंट बैठेगी, नया चेयरमैन आके बैठेगा, वो डिपार्टमेंट क्रिकेट को जो है ना वो बहाल करेगा और डिपार्टमेंट क्रिकेट में दोबारा से वही वाली जो है ना वो प्लेयर बनाएंगे, प्लेयर आएंगे, एक अच्छा प्लेयर्स को जो है वो एक एटमॉस्फेयर मिलता है, अच्छी सैलरियां मिलती हैं। इस तरह प्लेयर जो हैं वो अंडर 19 से, अंडर 17 से और इमर्जिंग से ही जो है डिपार्टमेंट प्लेयर को जो है ना वो सैलरीज देना स्टार्ट करते हैं। तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग जब इंसान होता है तो वो फिर अपनी एक्टिविटी की तरफ ही ध्यान देता, ना कि किसी और तरफ सोचे। जी थैंक यू सो मच नवीद, आज आप हमारे साथ मौजूद थे। जी नाज़रीन, आज हमने गुफ्तगू की है पाकिस्तान में रमज़ान क्रिकेट के हवाले से, फुटबॉल के मामलात के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। हमारे साथ लाहौर से आए हुए मेहमान क्रिकेटर मौजूद थे मोहम्मद नवीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारी कोशिश काविश कैसी लगी आपकी आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अली सलमान को अगले शो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।